एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में कक्षा 8 में पूछे जाने वाला भावार्थ जो कि फर्स्ट चैप्टर का है, जिसका नाम है सुभाषितानी, इसके एक एक करके सभी श्लोकों का भावार्थ हम यहाँ पर सोल्व करेंगे कि किस प्रकार से कक्षा में आने वाला भावार्थ जो पूछा जाता है उसको किस प्रकार से सोल्व करें और किस प्रकार से हम अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सके। देखिए फर्स्ट श्लोक है हमारा इसका, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा मीन्स गुण, गुणज्ञेषु मीन्स गुणों को जानने वालों में, गुणा मीन्स गुण, भवन्ति मीन्स होते हैं। इस श्लोक का पर्टिकुलर मीनिंग जानना भी जरूरी है क्योंकि इसका अर्थ भी हमको लिखना होता है। गुण, गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, ते और वही गुण, वे गुण निर्गुणम प्राप्य मीन्स निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके, अर्थात निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंच करके, भवंती मीन्स हो जाते हैं, दोषा मीन्स दोष, वही गुण निर्गुणी व्यक्ति या गुणहीन व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसको गुणों की पहचान नहीं होती है उस व्यक्ति के पास जाकर के क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। किस प्रकार से इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि सुस्वादु तोया, सु मीन्स बहुत अधिक, स्वादु मीन्स स्वादिष्ट, तोया मीन्स जल वाली, अत्यधिक स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती मीन्स बहती है, नद्य मीन्स नदियां, जब नदियां जो है वो अत्यधिक स्वादिष्ट जल वाली निकलती है, लेकिन वही नदियां समुद्रम आसाद्य, समुद्र मीन्स समुद्र में, आसाद्य मीन्स पहुंच करके, भवंती प्लस अपेयः, भवंती मीन्स हो जाती है, अपेया मीन्स पीने योग्य नहीं रह जाती है, अर्थात अपेय हो जाती है। देखिए अब इसका भावार्थ किस प्रकार से लिखेंगे ये मैं अब आपको बता देती हूँ। भावार्थ लिखने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हम यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में क्या क्या इंक्लूड करेंगे जरा ध्यान से देखिए। संदर्भ इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे, एरो करेंगे, उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित, पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित सुभाषितानी, सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है, उद्धृत है। ध्यान से देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा में संकलित सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है। बुक का नाम क्या है? रुचिरा। लेसन का नाम क्या है? सुभाषितानी। यहां से लिया गया है। क्लियर? अब हम जो है इसका प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ पर किस बात के बारे में चर्चा हो रही है। प्रसंग देखिए, यहाँ गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणों के बारे में बताया है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में कवि गुणों के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में कवि गुणों के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, उसके बाद तीसरा स्टेप होगा हमारा अर्थ का।
देखिए, अर्थ हमें एग्जैक्ट उस श्लोक में जो जो वर्ड दिए हैं उन्हीं शब्दों का अर्थ लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान या गुणों को जानने वालों के लिए ही गुण होते हैं। गुण होते हैं। वही गुण निर्गुणी व्यक्ति के पास या गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष हो जाते हैं। दोष हो जाते हैं। नदी स्वादिष्ट जल वाली होती है, परंतु समुद्र में पहुंच करके या समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है। अपेय हो जाती है। अब हम इसका भावार्थ लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा 4th स्टेप है भावार्थ का। अब देखिए भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि गुणों की पहचान वाले अर्थात गुणों का महत्व जानने वाले लोगों के लिए ही क्या कहते हैं? प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि गुणों की पहचान वाले अर्थात गुणों का महत्व जानने वालों के लिए ही गुण होते हैं, अर्थात गुणों की कीमत गुणवान लोग ही जानते हैं। वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं, गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं तो दोषों में बदल जाते हैं, अर्थात
गुणहीन व्यक्ति के लिए उन गुणों का कोई महत्व नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं रहता है। कोई महत्व नहीं रहता है, अर्थात गुणहीन व्यक्ति के लिए उन गुणों का कोई महत्व नहीं रहता है। कवि इस श्लोक में उदाहरण के माध्यम से किसके? नदियों के उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाते हैं कि किस प्रकार से समझाते हैं इस बात को? एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे। उसमें उदाहरण भी नदियों का दिया है कि जब नदियां पर्वत से निकलती हैं जब नदियां पर्वत से निकलती है तो अत्यधिक स्वादिष्ट जल वाली होती है, अत्यधिक स्वादिष्ट जल वाली होती है, परंतु वही नदियाँ जब समुद्र के खारे पानी में मिल जाती है तो वे भी अपेय हो जाती है, अर्थात नदियों का वह मीठा पानी भी खारा हो जाता है, अर्थात गुणों का महत्व केवल गुणवान लोगों के लिए ही होता है। केवल गुणवान लोगों के लिए ही होता है, केवल गुणवान लोगों के लिए ही होता है। देखिए इस प्रकार से हम इसका भावार्थ लिखेंगे। वापस देखिए ध्यान से। प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि गुणों की पहचान वाले अर्थात गुणों का महत्व जानने वाले लोगों के लिए ही गुण होते हैं, अर्थात गुणों की कीमत गुणवान लोग ही जानते हैं। वही गुण जब गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं तो दोषों में बदल जाते हैं, अर्थात गुणहीन व्यक्ति के लिए उन गुणों का कोई महत्व नहीं रहता है। कवि इस श्लोक में नदियों के उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाते हैं कि जब नदियां पर्वत से निकलती है तो अत्यधिक स्वादिष्ट जल वाली होती है, परंतु वही नदियां जब समुद्र के खारे पानी में मिल जाती है तो वे भी अपेय हो जाती है, अर्थात नदियों का वह मीठा पानी भी खारा
हो जाता है। अर्थात गुणों का महत्व केवल गुणवान लोगों के लिए ही होता है, गुणहीनों के लिए नहीं। अब नेक्स्ट यानी 5th स्टेप होगा हमारा यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी का। व्याकरणात्मक टिप्पणी। देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में इसमें सबसे पहले आएगा गुणज्ञेषु। फर्स्ट है गुणज्ञेषु, क्या होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद जो है प्राप्य। सेकंड क्या है? प्राप्य। प्राप्य में प्र उपसर्ग है प्लस आप धातु है प्लस ल्यप प्रत्यय है। प्र उपसर्ग आप धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, क्या बना? प्राप्य। नेक्स्ट है नद्य या समुद्रम आसाद्य लिख सकते हैं हम। समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्र को पहुंच करके या समुद्र को प्राप्त करके या समुद्र में जा करके। नेक्स्ट है भवन्त्य पेयः। भवन्त्य पेयः, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भवन्ति प्लस अपेयः। भवन्ति प्लस अपेयः, इन दोनों के बीच में यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। क्लियर? और नद्य जो है, जैसे नद्य शब्द हमारा ये नदी शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नदी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नदी शब्द चलता है हमारा नदी नद्यो नद्यः, तो नदी शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से 5 स्टेप के साथ हमारा ये भावार्थ कंप्लीट होता है, जिसमें हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा स्टेप है? संदर्भ का, उसके बाद प्रसंग, फिर उसके बाद अर्थ, और अर्थ के बाद भावार्थ, और भावार्थ के बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी। इन पांचों स्टेप के साथ हमें भावार्थ कंप्लीट करना है ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।